अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है वहशत इश्क, एपिसोड 13, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। हरम आपी, क्या हुआ था? इधर बताओ मुझे और अब रोना बंद करो प्लीज़। हरम रोए जा रही थी जब हिपा तंग आकर बोली। एक तो खुद इतनी बेजार थी, ऊपर से हरम बिन बादल बरसात किए जा रही थी। फिर हरम ने वहाँ की तमाम कारगुजारी सुनाई। उसने ठंडी सी आह भरी। काश इन दोनों भाइयों में भी वीर भाई जितने गट्स होते, सोच कर रह गई। शाहजर पर बेहद गुस्सा था। वो तो छोड़कर भूल ही गया था, फ़ोन तक करने की जहमत गवारा नहीं की थी। उसे बेहद तैश था। एक तो अपनी गलती थी, ऊपर से शाहजर पर तैश। क्या था? ज़बरदस्ती रोक लेते, कहते नहीं जाने दूंगा। कुछ भी करते, चाहे गुस्सा करते, झिड़कते, मगर वो तो खुद ही छोड़ गए। जान छूटी लाखों पाए। वो सख्त तिलमिलाई और फिर एक फ़ैसला करके मम्मा पापा के कमरे में आई। उन्हें बोल दिया कि वो वीर के साथ लंदन जा रही है। बेटा, हमें तो बहुत खुशी हुई है। तुम्हारी पढ़ाई का भी अच्छा खासा खर्च हो चुका है। अच्छा फैसला किया है। बाबर मुतमईन थे। सितरा भी इन दोनों की वजह से परेशान थी। अब उसके फैसले से सुकून आया। अपने कमरे में आई, पर अब वीर भाई से कैसे बोलूं कि मुझे शाहजर के पास जाना है। शर्म से दोहरी हुई। उफ, क्या कहेंगे। मगर वो भी हिब्बा थी, काल में लाई। वीर ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग में था, मगर हिब्बा की कॉल अटेंड करना सबसे ज़रूरी था। एक्सक्यूज़ करता बाहर गया। बोलो गुड़िया। वो वीर भाई, वो मुझे अक्कापी के पास जाना है। झट झूठ बोला। वो हिब्बा थी तो सामने शाहवीर सुल्तान था, जिसे उल्लू बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। पर गुड़िया, अक्का तो इधर पाकिस्तान आने वाली हैं मीर की शादी के लिए। इधर ही मिल लेना। वीर ने दांतों तले लब दबाया। वीर भाई, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। वो रूहान से हुई। इट्स ओके गुड़िया, मैं फिर माइग्रेशन करवा देता हूँ। वो इससे जज कर रहा था, पर उसके मुंह से सुनना चाहता था। उस वक्त झंझलाई। वीर भाई, मुझे शाहजर के पास जाना है। वीर ने हंसी दबाई, पर दिल को शाहजर की जानिब से सुकून मिला। ओके गुड़िया, मैं कल की टिकट्स करवा लेता हूँ, खुद जाऊँगा तुम्हारे साथ। जी, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। वीर कहका लगाकर हंस पड़ा। सीन चेंज। वो अगले दिन बेवक्त ऑफिस से घर आकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। परी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। किस कदर ख्याल रख रहा था वो उसका। हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रहा था। हत्ता कि हैदर नवाब के अलावा कल सारे घर से उसे मिलने भी आए थे। उसे ठीक ठाक देखकर फौजिया बेगम को तसल्ली हुई थी। प्रिया का भी उसने बताया कि उसे इलाज के लिए वीर ने लंदन भेजा है। रूप भी उसके पास थी और सदके वारी जा रही थी। उसकी एक एक बात का ख्याल रख रही थी। अब भी वो उसे मेडिसिन देकर चंद ज़रूरी हदायत सुनाता टाई बांध रहा था। उसकी बेचैनी भी नोट कर चुका था, मगर चाहता था वो कुछ बोले। आखिर मीठी आवाज़ सुनाई दे ही गई। आप किधर जा रहे हैं? क्यों, मेरी जान को मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है? वो पूछ बैठा। वो रूप मम्मा पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें? वो उसकी चालाकी पर अश अश कर उठा, मगर वो वीर था। वीर, वो मैं मम्मा को जाते हुए खुद ही बता दूंगा कि किधर जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताते हुए तो आपको मुझे बताते हुए क्या दिक्कत हो रही है? वो झुलाई। वीर ने दांत तले लब दबाया और उसकी जानिब बढ़ा। घुटना सोफे पर फोल्ड करके उसके करीब हुआ। तो मेरी जान तो मेरी जान को बताते हुए दिक्कत हो रही है कि मेरे उसके पास रहने ना रहने से कोई फ़र्क पड़ता है। उसने अपने लबों से उसके कान के लू को काटा। परी बुखलाई और बोलती बंद। बोलो ना जान। उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थी, पर लम्स बहुत नरम था, मगर धकता शिद्दत भरा। मुझे आराम करना है, पर मुझे थोड़ा सा प्यार करना है। ये कहकर उसने परी के कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में भींचा था। शाह, वो किस्मसाई। वो मदहोश सा था। दरवाज़ा खुला है, उसने बहाना घड़ा। तो बंद कर देता हूँ ना जान। नहीं, परी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। वीर ने नरमी से उसे छोड़ा। ओके जान, ठीक है। अभी नहीं, मगर वापस आकर। वो सिटपटाई। वीर को उसकी ये हालत मज़ा दे रही थी। हंस से दबाना मुश्किल हो गया। लंदन जा रहा हूँ, शाहजर की बीवी को उसके पास छोड़ने जा रहा हूँ। प्रिया को भी देख आऊँगा, कल वापस आ जाऊँगा। मगर हो सकता है कि तुम जो बदवाएं दो कि मैं वापस ही ना आऊँ, तो क्या पता नहीं आऊँ। वो उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। मैं तो नहीं देती बदवाएं, किसी को भी नहीं। जाए अपना काम करे, मेरा दिमाग ना खाए। वो चिलमिलाई। उसका ये तपा तपा रूप मज़ा दे गया। शाहमीर डिम्पल की नुमाइश करता कहका लगाकर हंस पड़ा और बाहर निकल गया। सीन चेंज। हिब्बा और वीर जब अंदर दाखिल हुए तो निम्रा ने बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया था। हिब्बा की बेचैन इधर उधर उठती निगाहें वो दोनों नोट कर चुके थे। आखिर निम्रा ने ही उसकी मुश्किल आसान की। हिब्बा, जाओ शाहजर से मिलो, वो लॉन में है। बहुत खुश होगा तुमसे मिलकर, क्योंकि हमने सरप्राइज़ ही रखा है और उसे बताया ही नहीं कि तुम लोग आने वाले हो। जी अकापे, वो कहती बाहर निकली। सीन चेंज।
यहाँ रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। शाहज़र लॉन में खड़ा पेंट की पॉकेटों में हाथ डाले किसी गैर मुरई नुक्ते को घूर रहा था। ब्लैक पेंट, ब्राउन टी शर्ट के ऊपर जैकेट, सोगवार सा बेतहाशा हैंडसम लग रहा था जब दरख्त के पीछे उस दुश्मन जहाँ का हयोला सा नज़र आया। वो तंग आ चुका था अपनी हालत से, दिल की तड़प से, उस दीवानगी की इंतहा से कि उसे हर जानिब वही दिखाई देती थी। बल्कि जैसे अंधेरे से वो हल्की सी रोशनी में आई तो वो गिराया, लीव मी अलोन, दूर रहो मुझसे। ये तो मेरा डायलॉग होना चाहिए था, है ना? वो भी घुराए तो वो बेतहाशा चौंका। फिरोजी फ्राक पजामे और हिजाब में वो पूरी आबोताब के साथ उसके सामने खड़ी मुंह फैलाए उसे घूर रही थी। हाउ डेयर यू! हिबा ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेला। जुर्रत कैसे हुई मुझे छोड़ के आने की? फिर धक्का दिया। जुर्रत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? फिर धकेला। दोबारा मुझे फ़ोन तक नहीं किया। हाउ डेयर यू! वो शेरनी की तरह गिराए। ओह, तो ये बात है। उसने अपनी झांसी की रानी को देखा और गहरा मुस्कुराया, मगर वो कातिल डिंपल देखकर हिबा को आग लगी, जिसने कई दिनों से उसका सुकून बर्बाद कर रखा था। ये क्यों नुमाइश करते हैं? इसकी मैं छोड़ूंगी नहीं। वो भुनाती आगे बढ़ी और उस डिंपल को बुरी तरह अपने दांतों की गिरफ्त में लिया। वो हंसता आंखें बंद किए और मीठा सा दर्द बर्दाश्त कर रहा था, मगर जब शाहज़र ने उसके कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसको खुद में भींचा तो सारा गुस्सा बक से उड़ा। तो एहसास हुआ कि वो क्या कुछ कर चुकी है। वो खिलाकर दोनों हाथों से चेहरा छुपाने लगी जो शाहज़र ने नाकाम बना दिया था। दोनों कलाइयाँ थाम कर पीछे फोल्ड की और उसे फिर ज़रा सा ऊपर उठाया। तो इसे क्या कहते हैं? जस्ट लाइक। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई क्यों स्वीट हार्ट? प्लीज़ शाहज़र। वो कानों तक सुर्ख रूहानसी हुई। शाहज़र ने खुशी से उसका ये दिलचस्प रूप आंखों से रूह में उतारा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था ये उसके लिए। लव यू मेरी जान। आज कोई प्लीज़ नहीं, आज तो खुद चलकर मेरे पास आई हो, आज किसी सूरत बख्शिश नहीं। ये कहता उसने हिबा की सांसों की खुशबू को अपने सीने में उतारा। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। शाहज़र उसकी सांसों की खुशबू को अपनी रूह में बसा रहा था, जो खुद पूरी की पूरी उसकी रूह में बसी थी। जब अचानक उसकी मोहब्बत के हिसार से, उसकी कुर्बत से शाहज़र की ज़िंदगी को किसी ने पीछे खींचा था। वो जूली थी और हिबा को एक ज़नाटेदार थप्पड़ मार चुकी थी। यू बिच! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाहज़र चिल्लाया और गुस्से से पागल हुआ और उसकी जानिब लपका, मगर वो हिबा के गर्दन पर चाकू रख चुकी थी। तुम्हें क्या लगा शाहज़र सुल्तान, मुझे धुतकार कर इससे पा सकोगे? कभी नहीं। शाहज़र मुझे बचाएं। लीव हर राइट नाउ। मैं ज़िंदा गाड़ दूंगा नहीं तो। शाहज़र भी बेआब मछली की तरह तड़पता धाड़ा। वो इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। फ़िलहाल तो इसको दफन करने का इंतज़ाम करो। ये कहकर उसने हिबा को घुमाकर अपने सामने किया था और उसके पेट में चाकू मारना चाहा। जब शाहज़र बिजली की सी तेज़ी से हिबा के सामने आया और चाकू उसके पेट में बुरी तरह पेवस्त हो गया, मगर इसने जूली का हाथ दबोच कर वो वार रोकने की कोशिश की थी, मगर फिर भी उसे लग गई थी। जूली को पीछे धक्का दिया, जो जेल से फरार होकर सीधी यहीं आई थी, मगर वीर के होते हुए इसे अपनी बदकिस्मती को दावत दे बैठी थी। उनकी आवाज़ें सुनकर गार्ड्स वहां आए थे। वीर तूफान बना बाहर निकला था जब गार्ड से गन छीनकर उसने जूली की टांग पर ऐसी जगह निशाना लिया जिससे वो पूरी ज़िंदगी के लिए मासूर हो सकती थी। अब वो अपनी टांग लिए चला रही थी। शाहज़र ने अपना जख्म मुट्ठी में भींच रखा था और खून तेज़ी से उबल रहा था। हिब्बा फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस आई और जूली को ले गई थी। वीर, हिब्बा और निम्रा उसे लिए हॉस्पिटल आए थे। जख्म था मगर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। 2 स्टिचेस आए थे और ड्रेसिंग की गई थी। हिब्बा रोए जा रही थी। वीर और निम्रा ने उसे तसल्ली दी कि शाहज़र बिल्कुल ठीक है, मगर उसका रोना कम नहीं हो रहा था। 2-3 घंटों बाद वो घर वापस आए, खाना वगैरह खाया। शाहज़र के रूम में आए। वीर ने उसे मेडिसिन दी और आराम करने का बोलकर वो अपने रूम में चले गए। हिबा अब भी सोफे पर बैठी सू सू कर रही थी जब शाहज़र उठा और रूम को लॉक किया। उसके करीब आकर बैठा। व्हाट हैपेंड स्वीट हार्ट? अब भी पूछ रहे हैं क्या हुआ? आप मेरे सामने क्यों आए? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर? वो झुलाई। तो फिर क्या करती मेरी जान? वो शरारती से लहजे में बोला, डिम्पल नुमाया हुआ। वो फिर जी जान से जली। फिर इस डिम्पल की नुमाइश कर रहे हैं। पहले वाला हशर याद है ना? वो तड़क कर बोली। हाँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ नुमाइश, ताकि तुम्हें फिर गुस्सा आए। आप बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं करनी आपसे बात। वो फिर रो दी। इट्स ओके जान, मैं ठीक हूँ और ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा, बस थोड़ा करीब आ। वो कहता उसे गिरफ्त में लेने लगा था जब हिबा किस्मस आई। आह! वो चिल्लाके से मसनूई दर्द से करा उठा। वो तड़पती क्या क्या हुआ शाहज़र? वो अपने हाथों के प्याले में शाहज़र का चेहरा भरा। लग गई यार, मुझे बहुत पेन हो रहा है। हंसी तो बहुत आ रही थी मगर जब्त कर गया। लाएं मुझे दिखाएं। ये शर्ट उतार कर देख लो। हिब्बा ने जल्दी से शर्ट के बटन खोले। शाहज़र ने शर्ट उतार दी। कहाँ लगी? किधर? जख्म पर तो नहीं लगी।
इधर लगे। शाहजर ने हिबा का हाथ थाम कर दिल के मकाम पर रखा। वो जब तक उसकी शरारत समझी वो उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रख चुका था। शाहजर, वो बौखलाए। जी मेरी जान। शाहजर ने उसे बाहों में भरा और बेड पर लाकर नरमी से लेटाया और खुद उस पर झुका। शाहजर, आपको चोट लगी है? वो घबराए। हाँ, अभी ठीक हो जाऊंगा अगर तुम अपनी मोहब्बत का मरहम लगाओगी तो। वो उसकी नरम गदाज सुर्ख होंठों पर झुका था। लम्हे काफ़ी फसोखेज थे। हिब्बा के उसान खुता हुए थे जब शाहजर ने एक हाथ से उसकी कमर की गिरफ्त पे लेकर ऊपर उठाया और हिब्बा घबरा कर उसके सीने में मुंह दे गई। शाहजर ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की। हिब्बा आज उसकी दीवानगी और शिद्दतों से हरगिज़ अपना दामन बचा नहीं सकती थी। लम्हा भा लम्हा शिद्दतें बढ़ती रहीं और रात मोम की तरह पिघलती रही। सीन चेंज। अगले दिन वीर परिहा को देखकर और जलाल से मिलकर वापस आ गया था, ये बोलकर कि मीर की शादी पर वो मीर और शाहजर का इकट्ठा रिसेप्शन देने वाला है, इसीलिए वो तैयारी के लिए कुछ दिन पहले ही आ जाए। और दिन कौन सा दूर थे। दिन पड़ लगाकर उड़ गए और शादी के दिन बेहद करीब आ गए। दोनों फौज थे जो अपनी अपनी जगह बेचैन थे। शाहमीर, दिल को पता नहीं कौन कौन से वहम सता रहे थे, अजीब सी वहशत सी खुद से। यही बात रूह को ज़ख्मी करने के लिए काफ़ी थी कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। पता नहीं वो उसे इतने काबिल समझती भी है कि नहीं। और हरम, अजीब सी घबराहट थी उसे, उसकी मोहब्बत और शिद्दतें सोचकर। हिब्बा, शाहजर और निमरा भी आ चुके थे। सुल्तान मेंशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। रूप मम्मा ने तो बहुत कहा था कि शादी हातिम मेंशन में की जाए, मगर ये वीर की ख्वाहिश थी कि शादी सुल्तान मेंशन में होगी। हिब्बा अपने घर चली गई थी जिससे शाहजर बेतहाशा तिलमिलाया था, मगर वह कौन सा बख्शने वाला था। बदले लेने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। सीन चेंज। सुल्तान मेंशन में जश्न का सा समा था। उपटन और मेहंदी का फंक्शन भी वीर ने बहुत बड़े पैमाने पर अरेंज किया था। हातिम ने उसे कहा था कि वह खुद का भी रिसेप्शन दे, मगर परी की तबीयत की बिना को देखते हुए उसने मना कर दिया। और आज बारात का दिन था। ब्लैक शेरवानियों में वो दोनों किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। ग्रे कलर के 3 पीस सूट में वीर मसरूफ सा कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही वो ग्रे घुटनों तक खुली सी कामदार फ्रॉक ट्राउज़र में हल्के मेकअप के साथ गजब डा रही थी। गिरी गिरी सी भोजल तबीयत, कुछ अलग ही रूप था उसका। वो दरवाजे में ही इस्तादा उसे मबहूत सा देखे गया। वो उसकी नज़रों के इर्तिकाद से शदीद घबराई, बार बार दुपट्टा ठीक कर रही थी। वो बारात लेकर निकले। इधर हरम और हिबा भी गोल्डन और रेड कलर कॉम्बिनेशन के लहंगों में आसमान से उतरी परियां लग रही थी। एक अलग ही रूप था। चांद सूरज की जोड़ियां थी। जो भी देख रहा था तारीफ कर रहा था। बाबर, अहमद और सिद्रा बेगम भी मुतमिन थे। शाहजर की बोल्डनेस ने हिबा की जान पर बनाई हुई थी, और जो सबसे ज़्यादा बोल्ड था, इधर तो रावी चीन ही चीन लिख रहा था। वो चॉकलेट बॉय बड़ी संजीदगी से बैठा शराफत का मुजाहरा कर रहा था। हरम से अब तक कोई ज़ुमानी तो क्या नॉर्मल बात भी नहीं की थी। हरम दिल में सोच रही थी आखिर उसे वह क्या है, मगर ये हल ना हो सका। रुखसती के वक्त सबकी आंखें भीगी हुई थी, पर यह कार्य खैर इंजाम पा ही गया। सीन चेंज। वो गुलाब के फूलों के दरमियान सजी सजाई मुसहरी पर शरारत से लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी कि हल्का सा दरवाज़ा खोलकर शाहजर अंदर दाखिल हुआ। उसे घूंघट में देखकर गहरा मुस्कुराया। शरारत सोची, वैसे भी अपनी झांसी की रानी को छेड़कर जो मज़ा आता था शायद ही किसी बात में आता हो। 1000 मरतबा का देखा हुआ चेहरा स्वीट हार्ट अब तो बासी हो चुका है, इसलिए फॉर्मेलिटी क्यों। व्हाट। हिबा के तलवों पे लगी और सर पर भुजी। एक सेकंड में तड़क कर घूंघट पलटा और फौरन बेड से नीचे उतरी। क्या कहा? बासी चेहरा? तो फिर ठीक है, ले आए बिल्कुल ताज़ा चेहरा अपने लिए। मैं तो चली। वो ठेंगा दिखाते ही डोर की जानिब बढ़े जब शाहजर ने कहका लगाकर उसे अपने सख्त गिरफ्त में लिया। छोड़े मुझे शाहजर, आप बहुत बदतमीज़ और बहुत बुरे हैं। सारा मूड ख़राब कर दिया। वो रोने वाला मुँह बनाकर बोली। पहली बात मेरी जान, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी, बदतमीज़ी अभी मैंने स्टार्ट ही कहाँ की है। तीसरी, बुराई की क्या लिमिट्स हैं, वो तो आज सारी रात तुम्हें पता लग ही जाएगा। और चौथा, मूड का क्या है, वो तो अभी बना लेते हैं। वो खुफत से उसकी ज़ुमानी और बोल्ड बातों से सुर्ख हुई। शाहजर शाहजर हाल में भी आपने नाक में दम कर दिया था, अब भी शुरू हो गए हैं। मैं बात ही नहीं कर रही आपसे। उसने दांत पीसे। ना करो, वैसे भी इस गोल्डन नाइट में बातें तो कोई उल्लू का पट्टा ही करता होगा। वो उसे जज करने पर तुला हुआ मुसलसल हंस रहा था। वो उसकी गिरफ्त में मचली। उसकी बातों और अमल से हवास बाख्ता सी हो चुकी थी। शाहजर प्लीज़। वो रूहान सी हुई, बल्कि रो ही पड़ी तो शाहजर के सही मानों में हाथ पैर फूले। अरे अरे, व्हाट इज़ दिस डियर वाइफी। उठाकर बेड पर लाकर लिटाया और उसके ऊपर झुका, दोनों हाथ गिरफ्त में लिए। अपने लबों से उसके आंसू चुने, पर हिद्दत सलम्स था शिद्दत भरा। हिबा की जान पर बनी।
जब जज्बात से बोझल भारी और गंभीर आवाज़ इंतहाई करीब से सुनाई दी। ऐसे मत करो स्वीटहार्ट, मजाक कर रहा था यार, छोटी सी सजा थी मुझे इन कुछ दिनों में तड़पाने की। पल पल इसी पल का तो इंतज़ार किया है ताकि फिर से तुम्हारे करीब आऊँ, तुम्हारी रूह में समाऊँ। अब कभी भी दूर मत जाना यार, कभी नहीं। कहते हुए शाहजर उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहना चुका था। जज्बात पर बंद बांधना नामुमकिन था। शाहजर उसे अपनी पुरशिद्दत दस्तरस में ले चुका था। सीन चेंज। हरम घबराई हुई सी उस जहाज़ी साइज बेड पर बैठी थी। इंतजार था कि तवील तर होता जा रहा था। बेहद थक चुकी थी, तो यूं ही तकियों के सहारे बेड क्राउन से टेक लगाए नींद दराज हुई। कुछ सुकून हासिल हुआ। उधर बाहर शाहमीर बेचैन सा था। अजीब सी वहशत थी जो सीने में उठ रही थी, जिसका मतलब था कि उसकी सज़ा भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। वो तो चेंज भी कर चुका था और अब सादा से ट्राउज़र और टी शर्ट में था। वे कुछ सोच कर कमरे की जानिब बढ़ा, अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक किया। सामने ही वो वाइट विच आज रेड विच बनी तमाम तोरनाइयों और खूबसूरती समेत बैठी थी। कमरे का माहौल फसूख खेज खामोशी, उस नरम नाजुक गदास वजूद और गुलाबों की महक भी जाने क्यों, मगर उसके अंदर कोई जज्बा न जगा सकी, जिससे उसे और वहशत हुई। उसका चेहरा घूंघट में था। आहट पाते ही हरम सीधी हुई। वो उसके करीब गया तो वो खुद में सिमट गई। शाहमीर की वहशत कम होने की बजाय और बढ़ गई। पास बैठा और नरमी से घूंघट हटाया। आज हरम को अपना महरम, अपने जिस्म जाँ का मालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम और प्यारा लग रहा था। हरम का दिल तेज़ी से धड़का, नज़रें शर्म हया के भार से झुकी हुई थी, जिन्हें उठाकर उसे देखना नामुमकिन लग रहा था। इसीलिए दुश्मनी जाँ को जी भरकर देखने की तमन्ना जो कब से दिल में मचल रही थी पूरी ना हो सकी। शाहमीर ने साइड दराज से एक डब्बी निकाली, जिसमें से एक ब्रेसलेट निकाली में आई गंभीर आवाज़। हरम ने आहिस्ते से लरजती कलाई आगे की। हरम को अजीब लगा जब अपनी कलाई की तरफ देखा, जिसमें वो ब्रेसलेट पहना चुका था और अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी उंगलियां हरम की कलाई से मिस ना हो। वो उसे बिना छुए ब्रेसलेट पहना चुका था। फौरन खड़ा हुआ, ट्राउज़र की पॉकेटों में हाथ डाले लापरवाह सा था। जब बोला तो लहजे में बेतहाशा दर्द और कर्ब था। हरम, खुद को भी तुम्हारे काबिल नहीं समझता। तुम कहाँ पकीज़गी की मिसाल और मैं एक सियाकार बंदा। डरता हूँ कहीं मेरे गुनाहों का साया तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए भी खुद को तुमसे दूर रखने का फ़ैसला किया है। तुम चेंज करके सो जाओ। वो कहता ड्रेसिंग रूम में जा चुका था। हरम सच झलाए, लो जी, ये क्या बात हुई भला? हर बात खुद से ही अखज़ कर ली। मुझसे पूछा कि मैं क्या समझती हूँ, उन्हें क्या पता, इन्हें क्या नहीं पता। उफ, छल्ले कहीं के। वो गुस्से में बिना चेंज किए यूं ही कंफर्टर में मुंह दिए सो चुकी थी। सीन चेंज। आज फिर उस डरावने ख्वाब की ताप न लाते हुए बेतहाशा खौफजदा होकर उठ बैठी थी, मगर खुद को बेड पर पाया। उसे याद आया जब वापस आए थे तो परी बेतहाशा थक चुकी थी। इस कदर की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी चेंज कर ले और सोफे पर ज़रा सा लेटकर आंखें मूंदे। इतनी थकन थी कि जल्द ही गहरी नींद में भी चली गई। वीर कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत तहश तहश आया उसे परी पर। ना कुछ खाया, ना मेडिसिन ली और ऐसे ही सो गई। करीब आया। आज फिर दिलो दिमाग और रूह पर लगे तमाम जख्म उधड़ कर ताज़ा हो गए थे। आज फिर उसके गोश में जाकर तमाम गम गलत करना चाहता था। आज फिर उसे अपनी परी का सहारा चाहिए था, मगर वो निढाल से सो चुकी थी। बहुत नरमी से उसे बाजुओं में भरा लाकर बेड पर लिटाया। बहुत करीब जाकर उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से महसूस किया। वो कसमसाए। दिल में वहशत भरी पड़ी थी। तेजी से वापस मुड़ा और बाहर चला गया। अब परी यही सोच रही थी कि यकीनन उसे वीर ही बेड पर लाया होगा। ख्वाब से बेतहाशा खौफ महसूस हुआ, मगर उसे कमरे में ना पाकर सक झंझलाए। यकीनन स्टडी में सिगरेट फूंक रहे होंगे, चरसी कहीं के। दिल ने बुड़बड़ाई और चप्पल उड़स कर झलाती, मगर आहिस्ती से स्टडी की तरफ बढ़ी और वह वाकई स्टडी में ही काउच पर बैठा अपनी जान सिगरेट में झोंक रहा था। वो स्टडी में दाखिल हुई। सारा ध्यान उस जिन की जानिब था, इसीलिए बेध्यानी में अपने ही ट्राउज़र में बुरी तरह उलझी थी। औंधे मुँह गिरती ज़मीन पर गिरती जब तो मेहरबान सी बाहों ने तड़प कर उसे अपनी मजबूत पनाहों में लिया था। व्हाट द हेल इज़ गोइंग हेयर? क्या कर रही हो यहाँ? वो धाड़ा। इस वक्त तो इतनी नींद आई हुई थी कि मेडिसिन लिए बगैर ही सो गई। अब क्या हुआ जो आत्मा बनकर भटक रही हो? चाहती क्या हो आखिर? एक तो पहले इस कदर वहशत और कसक से दिल में सुइयां चुभो रही थी, ऊपर से अभी अगर कुछ हो जाता तो अगली सोच ही रूह फना करने को काफ़ी थी। सो सारा गुस्सा उस पर निकाला, मगर आज परी को उसकी डांट फटकार जाने क्यों अच्छी लग रही थी, इसीलिए चुपचाप सुने गई। वीर ने उसे सहारा देकर काउच पर बिठाया और पास पड़ा पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। पानी पीकर वीर को थोड़ी सी और आग लगाई। बड़ी फिक्र है आपको अपने बेबी की। बुरा सा मुंह बनाया और वो जाने क्या सुनना चाहती थी। वीर का मीटर शॉर्ट हुआ। परी का चेहरा एक हाथ में दबोच कर करीब हुआ। वो तो जब दुनिया पे आएगा तो आएगा। अभी तो मैं उल्लू का पट्टा हूँ, पागल हूँ जो इसकी माँ की फिक्र में घुल रहा हूँ।
एक झटके से उसका चेहरा छोड़कर करीब बैठ गया। वीर को आग लग रही थी, मगर इधर परी को जाने की ओर ठंड पड़ रही थी। खुद ही तो कहा था आपने कि आपको आपका बेबी चाहिए, फिर बेशक मैं जा सकती हूँ। यही बात हजम नहीं हुई थी इसे, सो आज वो सारा हिसाब बेबाक करने पर तुली बैठी थी। भौंक रहा था, मैं बकवास कर रहा था। भूल है तुम्हारी मिसेस शाहवीर सुल्तान कि कभी तुम्हारी मुझसे जान छूट सकती है। मर भी गई तो तुम्हारी कब्र भी अपने बेडरूम में ही बनवाऊंगा, फिक्र मत करो। वह गुस्से में काट खाने को दौड़ रहा था और परी को हंसी जब्त करना मुश्किल तरीन अमल लग रहा था, इसीलिए फौरन सर झुका गई थी। मगर वो वीर था जो अंगारे चुबाकर बैठा था, उसकी हंसी नोट कर चुका था। कमर में हाथ डालकर खुद में भेजा, दूसरा उसकी गर्दन पर लिपटाया। इस गुस्ताखी का मतलब? वीर ने उसका चेहरा करीब किया कि परी को अपनी आंखों पर उसकी जलती सांसें महसूस हुई। किस गुस्ताखी? मैंने क्या किया? अभी बताता हूँ। वीर ने उसकी बोलती बंद की थी। परी ने जोर से आंखें बंद की, मुट्ठियों में उसकी शर्ट जकड़ी। लम्स में बेपनाह शिद्दत थी, मगर वीर था कि शराब ही नहीं हो पा रहा था। चंद लम्हों में ही वो उसे निढाल कर चुका था। जब छोड़ा तो वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वीर ने उसकी हालत देखकर फिर खुद पर लानत भेजी। आई एम सॉरी। वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़ी अपना सांस संवार करके उस जालिम के करीब हुई, उसके कंधे पर सर रखा। वीर ने हैरत से दिलकश नज़ारा देखा। शाह, मैं नहीं जानती कि आपके साथ क्या मसला है, ना ही जानना चाहती थी, मगर अब वो झिझकी। मगर अब मैं जानना चाहती हूँ। अपने सारे गम, सारी वहशतें, सारे दर्द मुझसे बांट लें। आपके माजी की वो कौन सी तकलीफ़ें हैं जो आपको नॉर्मल नहीं रहने देती? मुझे बताएं, अपना गम बांटें, ताकि ये गम हम बांट लें तो उसका साया भी हमारे बेबी पर ना पड़े। वो कहकर खामोश हो गई, मगर वीर की बरसों के जलते तड़पते उधड़े दिल पर मरहम का फाहा रख गई। और फिर उसने अपनी परी से अपना दर्द और तकलीफ़ें बांटने का फैसला किया और उसे वो खूनी दास्तान सुनाता गया जिसने बरसों से उसे अंगारों पर घसीटा हुआ था। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।